नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको बना के दे रहा हूं जो कि यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में एक टॉपिक आपके यहाँ आता है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा से हर बार 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरह के प्रश्न होते हैं। और ये प्रश्न यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पूरे पूरे अंक दे के जाते हैं और गलत होने की संभावना बहुत कम होती है और पाठ्यक्रम इसका बहुत ही सीमित है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का जो चैप्टर है उच्च शिक्षा, आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सी टेट, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट विभिन्न विषयों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कल से होंगी, अभी तक होली का खुमार था, कल से हमारे यहाँ कक्षाएं शुरू हो रही हैं। जिस किसी को भी हमारी कक्षाओं का लाभ लेना हो, एक मोबाइल नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है और आपको हमको मैसेज कर देना है सी टेट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर या आपका अपना विषय। जी हाँ, नंबर आपके थंबनेल पर भी लिखा होगा, फिलहाल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर है 96 28 95 92 37। ये नंबर आपके हैं 9628959237। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है अपना विषय। जैसे ही आप मुझे अपना विषय लिख के भेजते हैं, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएंगे और उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज के अपने चैप्टर की। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज। आज हम बात करेंगे मुक्त विश्वविद्यालय है क्या। देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय 2 तरह के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय तरह का मुक्त विश्वविद्यालय होता है और दूसरा होता है स्टेट लेवल अर्थात राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय। तो आज आप पढ़ेंगे स्टेट के जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं ये क्या हैं। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि मुक्त, क्या मुक्त, तो ये मुक्त विश्वविद्यालय हैं अर्थात ओपन लर्निंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको प्रतिदिन कक्षाएं नहीं लेनी होती हैं और ये आपको दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं। जी हाँ, यदि आप प्रतिदिन कक्षाएं नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप शैक्षिक स्तर को अपने बढ़ाना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन केवल उन्हीं विषयों के लिए जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं होती हैं। तो कला और मानविकी वर्ग में और खास कुछ विषय कॉमर्स के भी, जहाँ पर ये कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या है ये ओपन यूनिवर्सिटीज। आपके यहाँ प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, या इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूर शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नामांकन की नीति खुली या शिथिल होती है, अर्थात विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर प्रोग्राम में प्रवेश देने के लिए इनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता। भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय तथा 75 नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर तैयार हो गया कि भारत में कुल कितने ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, भारत में कुल कितने खुले विश्वविद्यालय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो आपको एक जवाब मिल रहा है कि भारत में कुल 14 खुले विश्वविद्यालय हैं। तो एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए किस तरह के लोग हैं जो इनका लाभ उठाते हैं। देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों को, मान लीजिए आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, 40-45 साल के हो गए, विश्वविद्यालय में बैठ के और 20-22 साल के छात्रों के साथ पढ़ने में आपको असहजता महसूस होती है, फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फैक्ट भी पूछ सकता है कि किस तरह के छात्र वहाँ पर जाते हैं और क्यों जाते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देरी से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों के लिए, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं, तो आपको एक चुनौती है कि आप कहाँ जाके पढ़ें, इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी है। सेवारत व्यक्तियों के लिए, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट
जॉब में हैं और आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये हैं सबसे बड़े माध्यम। खुले विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें परीक्षार्थी ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है, किंतु अपेक्षित आयु प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में 18 वर्ष के हो चुके हैं, लिखित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम छात्र की सुविधा अनुसार भी लिए जा सकते हैं। अब देखिए, ये भारत की जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं ये कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से मुक्त विश्वविद्यालय आते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। ये इसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं और इग्नू जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली, जो कि भारत में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। और प्रोफेसर जी राम रेड्डी मार्ग 46 जुबली हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में है। तो दूसरा जो खुला विश्वविद्यालय है अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद में स्थित है। तीसरा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान में स्थित है। तो एक दिल्ली, हैदराबाद, कोटा राजस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना बिहार में है। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है, छात्र भ्रमित होकर इसको ओपन यूनिवर्सिटी नहीं मानते हैं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो भोज खुला विश्वविद्यालय खूब पूछा जाता है, बहुत सारे लोग वहां से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय कोलकाता में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। फाफामऊ में इसका एक ब्रांच है, मतलब इसका जो कैंपस है, और ये विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आप किसी भी कोर्स को आके कर सकते हैं। तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, यह भी बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। और उत्तरांचल खुला विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में है, 13वां। और आज का जो महत्वपूर्ण और आखिरी विश्वविद्यालय है 14वां विश्वविद्यालय के हैंडकिंग राज्य विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम। देखिए, ये कुल मिला के हो गए 14 विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये खुले विश्वविद्यालय कितने हैं और कहाँ पर हैं, किस तरह की शिक्षा ये दिलाते हैं, किस तरह के छात्र इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको चाहिए 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र, और अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। खास करके जो प्रयोगात्मक विषय हैं उनके लिए भी कुछ निश्चित नहीं किया गया है। तो आप चाहें तो इन विश्वविद्यालयों में अपने शिक्षा स्तर को और बढ़ा सकते हैं। बहरहाल यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए हायर एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर था ओपन यूनिवर्सिटीज। अब इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, सेंटर यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो बहुत तरह के जो विश्वविद्यालय हैं उनके विषय में चर्चा भी है बाकी। अब इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए। बाकी रीजनिंग, गणित और साइकोलॉजी जितने भी विषय हैं सब के लगभग अलग अलग टीचर हमारे यहाँ रखे गए हैं। तो आप चाहें तो अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर ऐसा है पार्ट जिसमें अधिकतम नंबर अर्जित आप करेंगे तो आप बन जाएंगे JRF। तो JRF बनना है और अपने सपनों को है सजोना, तो बस 96 28 95 92 37 पर हमें लिख कर भेजें यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और अपना साथ में विषय। कल से इसकी नियमित कक्षाएं आपको मिलेंगी। कल से शुरू हो रहा है मेरा कोर्स, आप सबका है इंतजार। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।